प्रिया के डिब्बे की कहानी। आज की कहानी सुनो। प्रिया के पास एक डिब्बा था। यहाँ एक बड़ा शीशे का डिब्बा था। उसमें लकड़ी का ढक्कन था। यह उसके बिस्तर के बगल की छोटी मेज़ पर रखा था। आमतौर पर डिब्बों में बिस्कुट या बटन रखते हैं, पर प्रिया के डिब्बे में कुछ और था। इसमें उसकी परेशानियाँ थीं। जब भी कोई बुरी बात होती थी, भले ही बहुत छोटी सी, प्रिया कागज़ के एक टुकड़े पर लिखती थी, फिर उसे मोड़ देती थी और डिब्बे में डाल देती थी। आज सुबह डिब्बा बहुत भरा हुआ था। प्रिया अपने बिस्तर के किनारे बैठी और डिब्बे को देखा। कागज़ के टुकड़े इतने ज़्यादा थे कि ढक्कन ठीक से लगता भी नहीं था। यह भारी लग रहा था। यह भीड़ भरा लग रहा था। प्रिया का पेट देखकर सिकुड़ जाता था। बहुत सारी परेशानियां, उसने धीरे से कहा। उसकी दादी अंदर आईं। उनके पास गर्म दूध का कप था। जब उन्होंने प्रिया को डिब्बे की ओर देखते हुए पाया तो वो बैठ गईं। अरे, यह डिब्बा तो फटने ही वाला है, दादी ने कहा। हाँ दादी, प्रिया ने कहा, मेरे पास बहुत सारी परेशानियां हैं, मुझे पता नहीं क्या करूं। दादी अपनी चाय घूंटती थीं। जब प्रिया दूध पीती थी तो दादी चाय पीती थीं। फिर दादी ने कहा, बेटा, तुम सब एक साथ नहीं सुलझा सकती, पर एक एक करके सुलझा सकती हो। एक निकालो। प्रिया ने डिब्बे में हाथ डाला, एक कागज़ निकाला, उसे खोला। मेरा जूता खुला है, उसने पढ़ा। दादी ने प्रिया के जूते देखे। बाएं जूते का फीता ढीला था, फर्श पर लटक रहा था। यह परेशानी है, तो हल क्या है? दादी ने पूछा। प्रिया सोचने लगी। फिर वो घुटनों के बल बैठ गई। फीते को लिया, उन्हें एक दूसरे पर क्रॉस किया, एक को नीचे पास किया, दोनों को खींचा, फिर 2 खरगोश के कान बनाए, एक खूबसूरत धनुष बांध दिया। हो गया, उसने कहा। हो गया, दादी ने कहा। कागज़ फाड़ दो। प्रिया ने कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और डिब्बे में डाल दिया। डिब्बा अब पहले जैसा भरा नहीं दिख रहा था। एक और निकालो, दादी ने कहा। प्रिया ने फिर से हाथ डाला। मैं ऊपर की अलमारी तक नहीं पहुंच सकती। उसके कमरे की ऊपरी अलमारी पर उसकी पसंद की किताब थी। वो किताब जिसमें एक लड़की तारों से बात करती है। प्रिया इसे पूरे हफ्ते पढ़ना चाहती थी, पर अलमारी बहुत ऊंची थी। हल होम है को वो हन क्या है? दादी ने पूछा। प्रिया कमरे में चारों ओर देखा। उसके पास एक छोटी लकड़ी की सीढ़ी थी। वो उसे खींच लाई, ऊपर चढ़ी। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी। उसकी उंगलियां किताब को पकड़ लीं। मिल गई, उसने कहा, और किताब को गले लगा लिया। कागज़ फाड़ा, डिब्बा हल्का हो गया। एक और? दादी ने पूछा। प्रिया ने एक और कागज़ निकाला। मेरी नीली पेंसिल खो गई। यह पूरे हफ्ते से परेशानी दे रहा था। उसकी नीली पेंसिल, सबसे अच्छी नीली, आसमान की तरह नीली, खो गई थी। उसने हर जगह देखा था, मेज़ के नीचे, अपने बैग में, सोफे के तकिए के बीच। कहाँ नहीं देखा? दादी ने पूछा। प्रिया ने सोचा, फिर उसकी आंखें खुल गईं। कला की दराज। आखसी वह रसोई में दौड़ी, बड़ी दराज खोली जहाँ कैंची और टेप रखते हैं, और वहाँ भूरे कागज़ के नीचे उसकी नीली पेंसिल थी। हुर्रे हुर्रे, वह चिल्लाई।
पेंसिल को ऊपर उठाया, एक छोटा खजाना, कागज फाड़ा, डिब्बा हल्का हुआ। एक एक करके प्रिया ने डिब्बे को खाली किया। पौधे को पानी नहीं दिया। आमना सुकम छोटी हरी बाल्टी ली, अपने सूरजमुखी को ठंडा पानी दिया। आदि के साथ झूले की बात पर झगड़ा हुआ। हल अपने भाई को खोजा। मुझे खेद है कि मैंने साझा नहीं किया, बारी बारी से खेलेंगे। आदि हंसा। ठीक है, सुंदर शब्द कैसे लिखते हैं। हल धीरे धीरे बोला, अपनी नोटबुक में 3 बार लिखा। याद हो गया। अंधेरे से डर। हल दादी ने दरवाजे के पास एक छोटी सी रोशनी लगा दी, मीठी गोल्डन रोशनी, बस इतनी कि देख सके। कागज़ दर कागज़, परेशानी दर परेशानी। डिब्बा हल्का होता गया और हर कागज़ को फाड़ने से प्रिया भी हल्की होती गई, जैसे वह भारी पत्थर उतार रही हो जो उसकी जेब में थे। सोने का समय आया तो डिब्बा बिल्कुल खाली था। प्रिया ने डिब्बे को दिए की रोशनी में उठाया। साफ शीशा, अंदर कुछ नहीं। रोशनी सीधे इसमें से निकल जाती थी। यूं खीब किंग, ये खाली है। उसने कहा। उसकी आवाज़ में अचंभा था। मैंने सब हल कर दिया। हाँ बेटा। दादी ने कंबल उसके ठुड्डी तक खींच दिया। और गुप्त बात जानती हो, तुमने सब एक साथ नहीं किया, एक एक करके किया। प्रिया ने डिब्बे को वापस मेज पर रख दिया। अब यह अलग लग रहा था, भारी नहीं, भीड़ भरा नहीं, बस एक साफ डिब्बा, कल के लिए तैयार। दादी, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। हाँ प्यारी, अगर कल फिर परेशानियां आए तो मैं फिर एक एक करके लड़के हल करूंगी। दादी ने उसके माथे पर चुंबन किया। यही सबका हल है। प्रिया मुस्कुराई। वह हल्की जैसे पंख थी। डिब्बा उसके बिस्तर के पास शांत बैठा रहा, खाली, चमकता हुआ, जब वह गहरी नींद में सो गई। शुभ रात्रि मेरे लाल।